अस्सलाम वालेकुम। आज का जो नया टॉपिक है वो है आर्ट्रियल एनास्टमोसिस अराउंड एल्बो जॉइंट। ठीक है, इसको एक और नाम भी देते हैं उसको। इसी टॉपिक का एक और दूसरा नाम है, उसको बोलते हैं कोलैटरल एंड रिकरेंट एनास्टमोसिस। देखें, कोलैटरल और रिकरेंट इसलिए बोलते हैं, कोलैटरल का वर्ड जो है मतलब जो ब्लड है वो नीचे आता है, और रिकरेंट का मतलब है ब्लड जो है वो ऊपर जाता है। खैर, इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि जो ये एनास्टमोसिस होता है ये क्या होता है। ठीक है, एनास्टमोसिस वर्ड जो है इसका मतलब है कोई मतलब जो आर्टरीज़ होते हैं, ठीक है, 3 4 या ज़्यादा से ज़्यादा आर्टरीज जो है मिलकर एक जगह पर एक मिल जाएं, घुल मिल जाएं, ठीक है, वहाँ एक स्पेशल फंक्शन जो है वो स्पेशल फंक्शन करें, उसी का नाम क्या है, एनास्टमोसिस है। ठीक है, एनास्टमोसिस मतलब मुख्तलिफ आर्टरीज़ का एक साथ मिल जाना, उसका नाम एनास्टमोसिस कहलाता है। एल्बो जॉइंट कहाँ बनता है, देखिए ना, एक यूमरस है, ठीक है, नीचे से यूमरस आती है, ऊपर से यूमरस है, यूमरस से यहाँ एक अल्ना है और एक रेडियस। ठीक है, यूमरस यूमरस ये रेडियस और अल्ना, और यहाँ जो जॉइंट बनता है इसी का नाम एल्बो जॉइंट है, जो कि प्रेजेंट होता है हमारे हाथ में। अच्छा, ये टॉपिक जो है ये फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में जब आप आते हैं तो यहाँ एनाटॉमी में आपको ये एनास्मोसिस मिल जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इस आर्टरीज को समझने के लिए हम सिर्फ डायग्राम बनाएंगे, उसी डायग्राम से समझेंगे। ठीक है, ये जो एनास्मोसिस जो है अराउंड एल्बो जॉइंट, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें कोर्स समझ आना चाहिए ब्रेकियल आर्टरी का। ब्रेकियल आर्टरी कहाँ से आती है वो देखना है। ठीक है, सबसे पहले जो सब क्लीवियन आर्टरी है, ठीक है, सब क्लीवियन आर्टरी है, सब क्लीवियन आर्टरी जो है फर्स्ट रिब को जैसे ही क्रॉस करेगा, ठीक है, फर्स्ट रिब को जैसे ही क्रॉस करेगा इसका नाम एक्सिलरी आर्टरी बन जाएगा, और एक्सिलरी आर्टरी नीचे आकर यहाँ पर मसल जो है पेक्टोरलिस मेजर इसको क्रॉस करेगा, तो ये बन जाएगा ब्रेकियल आर्टरी। ठीक है, ये कौन सी आर्टरी है, ये है सब क्लीवियन आर्टरी। सब क्लीवियन आर्टरी, सब क्लीवियन आर्टरी जैसे ही फर्स्ट रिब को क्रॉस करेगा तो इसका नाम बनेगा एक्सिलरी आर्टरी। ठीक है, ये मसल है एक। ठीक है, अब जब जब जैसे ही एक्सिलरी आर्टरी यहाँ पर पेक्टोरलिस मेजर मसल को क्रॉस करेगा तो इसका नाम बनेगा ब्रेकियल आर्टरी। ठीक है, ये कौन सी आर्टरी है, ब्रेकियल आर्टरी। अब यही ब्रेकियल आर्टरी जो है इसको मैं मज़ीद इस फॉर्म में बना रहा हूँ ताकि हाँ ईजी हो। ठीक है, ये मज़ीद जो ब्रेकियल आर्टरी है ये नीचे आता है, नीचे आएगा, नीचे आएगा, ठीक हो गया, नीचे आएगा, नीचे आने के बाद क्यूबिटल फोसा में ये डिवाइड हो जाता है दो आर्टरीज़ में। ठीक है, क्यूबिटल फोसा में आकर ये डिवाइड हो जाता है दो आर्टरी में। ये कौन सी आर्टरी है, ये मेन ब्रेकियल आर्टरी है, मैं नीचे बी लिख रहा हूँ। ठीक है, ये ब्रेकियल आर्टरी है। ब्रेकियल आर्टरी जो है ये डिवाइड हो जाता है दो आर्टरी में, एक रेडियल आर्टरी में और एक अल्नर आर्टरी में। ये रेडियल आर्टरी है और ये अल्नर आर्टरी। रेडियल आर्टरी के लिए मैं आर लिख रहा हूँ और अल्नर आर्टरी के लिए मैं यू लिख रहा हूँ। ठीक हो गया। अब कौन कौन से आर्टरीज़ एनास्मोसिस किस तरह बनाती है वो हमने यहाँ पर देखना है। सबसे पहले जो है यहाँ एक आर्टरी आती है, ठीक है, एक आर्टरी जो है वो यहाँ आती है इस तरह, ठीक है, दूसरी आर्टरी जो है वो इस तरह आती है, मैं इनके नाम साथ साथ लिख देता हूँ। एक आर्टरी इस तरह आती है और एक इस तरह आती है और एक इस तरह आती है। ठीक है, अब ब्लड फ्लो जो है वो नीचे की तरफ इस तरह कर रहा है सबसे पहले तो, ठीक है, ये ब्लड फ्लो है। अब ये जो आर्टरी है इसका नाम है सुपीरियर अल्नर कोलैटरल आर्टरी। सुपीरियर अल्नर कोलैटरल आर्टरी। ये जो नीचे वाला है इसको बोलते हैं इंफीरियर अल्नर कोलैटरल आर्टरी। ठीक हो गया, सुपीरियर अल्नर कोलैटरल आर्टरी, इंफीरियर अल्नर कोलैटरल आर्टरी, ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पर एक आर्टरी है आती है, जो एक आर्टरी है वो इस तरह आती है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से निकलती है, ये नीचे की तरफ आती है, तो ये डिवाइड हो जाता है दो आर्टरी में इस तरह। ठीक है, इसका नाम है रेडियल कोलैटरल आर्टरी। रेडियल कोलैटरल आर्टरी, रेडियल कोलैटरल आर्टरी।
ठीक हो गया। अब रेडियल कोलेटरल आर्टरी जो है वो डिवाइड हो जाता है दो में, ठीक है। सॉरी ये रेडियल आर्टरी नहीं है, इसका नाम है डीप ब्रेकियल आर्टरी, ठीक है। ये जो है ये आ रही है, इसका नाम है डीप ब्रेकियल आर्टरी, डीप ब्रेकियल आर्टरी। अब डीप ब्रेकियल आर्टरी जो दो में डिवाइड हो जाता है, इसका नाम है रेडियल कोलेटरल आर्टरी। ये जो है ये है रेडियल कोलेटरल आर्टरी, रेडियल कोलेटरल आर्टरी। और ये जो दूसरा ब्रांच है इसका नाम है मीडियल कोलेटरल आर्टरी, मीडियल कोलेटरल आर्टरी, ठीक है। मैं एमसी ये लिख रहा हूँ मीडियल कोलेटरल आर्टरी, आप लोग जो है वो लिख लेना। अच्छा, ये कंप्लीट हो गया। अब एनास्मोसिस जो है, मैंने कहा था कि मुख्तलिफ आर्टरीज़ का आपस में जुड़ जाना, उसी का नाम एनास्मोसिस है। अब किस तरह होता है वो देखते हैं। इसके बाद यहाँ से एक और आर्टरी निकलती है, कॉमन इंट्रोशियस आर्टरी। कहाँ से निकलती है? अल्नर आर्टरी से। कॉमन इंट्रोशियस आर्टरी निकलती है, डिवाइड हो जाती है पोस्टीरियर डिवीज़न में और इंटीरियर डिवीज़न में, ठीक है। इसका नाम क्या है? कॉमन इंट्रोशियस आर्टरी, कॉमन इंट्रोशियस आर्टरी। ये कॉमन इंट्रोशियस आर्टरी जो है ये डिवाइड हो जाता है इंटीरियर डिवीज़न में और पोस्टीरियर डिवीज़न में। ये इसकी इंटीरियर डिवीज़न है और ये इसकी पोस्टीरियर डिवीज़न है। और ये पोस्टीरियर डिवीज़न से एक और आर्टरी निकलती है, ठीक है, इस तरफ जाती है, ठीक। इसी पोस्टीरियर इंट्रोशियस आर्टरी जो है यहाँ से इसकी एक और ब्रांच निकलती है, जाती है और जाके एनास्मोसिस कर लेता है इस आर्टरी के साथ, मीडियल कोलेटरल आर्टरी के साथ, इसके साथ जो है वो एनास्मोसिस कर लेता है। और इस आर्टरी का जो नाम है वो है इंट्रोशियस रिकरेंट आर्टरी, इंट्रोशियस रिकरेंट आर्टरी, ठीक हो गया। इसके अलावा जो अल्नर आर्टरी है, यहाँ से एक ब्रांच निकलती है, वो ब्रांच आके एनास्मोसिस कर लेती है इस ब्रांच के साथ, किसके साथ? रेडियल कोलेटरल आर्टरी के साथ। अच्छा, इस ब्रांच का जो नाम है वो है रेडियल रिकरेंट आर्टरी, रेडियल रिकरेंट आर्टरी। ये रेडियल रिकरेंट आर्टरी जो है किसके साथ एनास्मोसिस कर लेता है? रेडियल कोलेटरल आर्टरी के साथ। नीचे वाले जो है, नीचे से ऊपर जो जा रहे हैं उसका नाम है रिकरेंट। मैं आगे लास्ट में बता दूंगा कि किस तरह। अच्छा, ये यहाँ पर एनास्मोसिस कर लेंगे, ये यहाँ पर एनास्मोसिस कर लेंगे। इसके अलावा यहाँ से भी दो ब्रांचेज ऊपर जाएंगी ना, क्योंकि दो नीचे से आ रहे हैं दो ऊपर से, तो यहाँ से भी एक आर्टरी जो है वो अल्नर आर्टरी से निकलती है, वो यहाँ आकर इसके साथ एनास्मोसिस कर लेता है। इसका नाम है इंटीरियर कोलेटरल आर्टरी। इसका नाम क्या है? इंटीरियर कोलेटरल आर्टरी, ठीक है, इंटीरियर कोलेटरल आर्टरी। अब यहाँ से एक आर्टरी निकलती है अल्नर आर्टरी से, वो जाके एनास्मोसिस कर लेता है इस आर्टरी के साथ, और इसका नाम है इसका जो नाम है इंटीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी, इंटीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी, और इसका नाम है पोस्टीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी, पोस्टीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी, ठीक हो गया। अब ये जाके एनास्मोसिस कर लेता है इसके साथ, यहाँ पर भी एनास्मोसिस हो जाती है, ठीक है। अब बात ये है कि कुछ हम इसको रिकरेंट और कोलेटरल का नाम क्यों देते हैं? क्योंकि अगर ब्लड ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो तब हम उन आर्टरीज़ के साथ हमने कोलेटरल वर्ड लिखा, जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है उनके साथ हमने रिकरेंट लिखा। इसी की वजह से इसको बोलते हैं, ठीक है, कोलेटरल एंड रिकरेंट एनास्मोसिस। तो ये जो एरिया है, ये जो मैंने ओवरऑल आप लोगों को बताया है, ये नी जॉइंट में सेम इसी तरह होता है। तो नी जॉइंट में एनास्मोसिस किस तरह होती है, तो टोटल यही डिस्क्रिप्शन आप अगर पेपर में लिख देते हैं तो ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। कौन सी आर्टरी किसके साथ एनास्मोसिस कर लेती है वो बस आपने याद रखना है। नीचे से ये जो ऊपर से ये 1 2 3 ये मज़ीद डिवाइड हो रहा है, ये जितने भी हैं इनको हम क्या बोल रहे हैं? कोलेटरल वर्ड नाम दे रहे हैं, ठीक है। ये भी कोलेटरल, सुपीरियर कोलेटरल, इंफीरियर कोलेटरल, ठीक है, डीप ब्रेकियल आर्टरी, ठीक है। इसके बाद रेडियल कोलेटरल। तो नीचे से जो ऊपर जा रहे हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं? रिकरेंट आर्टरी, ठीक हो गया। तो दिस इज होल अबाउट आर्टरियल एनास्मोसिस अराउंड नी जॉइंट या कोलेटरल रिकरेंट एनास्मोसिस।